हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 3 महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उसने एनपीएस और ओपीएस को लेकर क्या कहा था, और आपका जो डीए और डीआर का 18 महीने का एरियर और जो कोरोना काल का था उसमें कर्मचारियों को कितना नुकसान हो चुका है। और वहीं आपको तीसरी जानकारी देंगे कि 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन में आपकी सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है, दोनों को कंपैरिजन करके। तो यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आपको बताते हैं पूरी जानकारी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कर्मचारियों को कोरोना काल के रोके गए डीए से अभी तक कितना नुकसान हो चुका है। ये नुकसान आज आपकी सैलरी को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, कोरोना काल में रोके गए डीए का कर्मचारियों को 2025 में हुआ नुकसान। कोरोना महामारी 2020 से 21 में कोविड काल के दौरान केंद्र सरकार ने वित्तीय दबाव कम करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। यह रोक जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने तक रही थी, जिसमें 3 बार का डीए किस्तें जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की किस्तें प्रभावित हुई थी। इसका मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है कि 3% यदि डीओ की बढ़ोतरी होती तो आज आपके वास्तविक नुकसान डीए और दरों में 11% का नुकसान, नॉर्मल आपका 11% का जो डीए का नुकसान है वो हो चुका है। और इसके बाद आपको इसकी पूरी गणना कैसे करनी है ये हम आपको बता देते हैं इसके नुकसान की। तो आप ये देख लीजिए कि किस प्रकार से ये हुआ है। उदाहरण समझ लीजिए, मान लें कि औसत कर्मचारी की बेसिक आय यदि 50,000 रुपए है, जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं उनकी, तो केंद्रीय कर्मचारियों की औसत वेतन यदि 40 से 50,000 रुपए मान लेते हैं हम, तो मानसिक आपकी आय 50,000, 11% के नुकसान से आपका 5500 रुपए हर महीने नुकसान हो रहा है। हर महीने आपका 5500 रुपए आपकी सैलरी से केवल डीए के कारण खत्म हो रहा है। वहीं 18 महीने के कुल नुकसान 5500 रुपए आपके हर महीने कट रहे हैं, और डीए जो आपका 18 महीने का था उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये नुकसान आज आपको 1 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। यानी 1 लाख रुपए तक का नुकसान अभी आपको हो चुका है वर्तमान में। वहीं आपके हर महीने तो आपकी सैलरी से 5500 रुपए का नुकसान हो ही रहा है। लगभग 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनरों को 99,000 यानी 1 करोड़ कर्मचारियों को 99,000 करोड़ रुपए सरकार के पास, यानी 34,000 करोड़ रुपए सरकार के पास पुराना डीए डीआर से पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। कर्मचारियों के डीए डीआर से सरकार के पास आज 34,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, और यही 99,000 करोड़ रुपए केवल कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों के डीए डीआर से पहुंचा है। तो आप जान सकते हैं कि इसमें कितना कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है और होता आया है अभी तक। अब इसमें आप कर्मचारियों को और नुकसान देखिए। 10% आपका एक एनपीएस के रूप में काटा जा रहा है। 10% ये 18 महीने का, ये 11% यानी 5500 रुपए ये, और 5,000 रुपए आपका एनपीएस के थ्रू यानी 10,500 रुपए, मिनिमम 10,500 रुपए ये हो गया। उसके बाद आप ये समझ लीजिए जो प्रभावित अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 तक थी, कम डीए 17% था, जबकि वास्तविक 28% होना चाहिए था। जो नुकसान 11% का हुआ है कर्मचारी को। मासिक आपके कर्मचारी की 11% का नुकसान 18 महीने का 2025 में, चूंकि एरियर नहीं मिला है, यह नुकसान साथ ही 58% के साथ है। नुकसान बढ़ सकता है क्योंकि बेसिक में डीए प्रभावित बढ़ने से कुल राशि प्रभावित होती है, लेकिन मुख्य नुकसान 18 महीने का ही माना जा रहा है। तो ये आप अभी तक की जानकारी देख रहे हैं कि इसमें आप कर्मचारियों को लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, और इसमें 5500 रुपए आपके हर महीने केवल डीओ डीआर से नुकसान हो रहा है। वहीं 10% कटौती से आपके 5,000 रुपए ये आपका नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान आपको एक चीज आप बिल्कुल समझ लीजिए, जो आपका डीआर है, डीए है, वो आपका वर्तमान में 58% है, और जो 7th पे कमीशन था उसमें ये आपका डीए 126% था। तो मान लीजिए ये आपका 1/2 हाफ है, जिससे कर्मचारियों को यदि वर्तमान में आपका डीए 12 या 13,000 रुपए है तो ये आपका 24 या 26,000 होता। तो आप समझ लीजिए कि आपकी वर्तमान सैलरी से कितना भारी नुकसान हो रहा है। आपकी सैलरी से कितना भारी, सबसे पहले आपके डीए से 12,000 रुपए का नुकसान हुआ, फिर आपके 18 महीने के एरियर से 5500 रुपए हर महीने नुकसान हुआ, फिर आपके एनपीएस के थ्रू 5,000 रुपए का मिनिमम नुकसान हम ये मान लेते हैं। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि आपकी सैलरी से मिनिमम 22 से 23,000 रुपए कम आ रहे हैं। अभी वर्तमान कर्मचारियों की सैलरी से 22 से 23,000 रुपए कम है। तो ये अभी तक की ये आपको डीए डीआर के बारे में पूरी जानकारी हमने बताई है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस 2025 के लिए फैसला सुप्रीम कोर्ट का क्या था। जो सुप्रीम कोर्ट के ओपीएस के लाभ बंद करने के लिए न्याय संगत प्रक्रिया आदेश दिया। केंद्र सरकार ने नई पेंशन फंड्स स्कीम यूपीएस लागू ओपीएस और एनपीएस दोनों को खुफिया लेकर बनाई गई है। यूपीएस के तय हैं उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था पूरी तरह बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों को ओपीएस देने का
कोई भी सरकार के पास प्रस्ताव नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको जो आप एनपीएस लागू कर रहे हैं या फिर आप यूपीएस लागू कर रहे हैं, लेकिन उसमें कर्मचारियों को पूरी ध्यान से और सही तरीके से आपको ये चीजें करनी होंगी कि कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, बाद में उनके बुढ़ापे में किसी भी प्रकार का असर ना पड़े। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, परंतु सरकार इसको मानेगी ना मानेगी ये सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं आपकी 7th पे कमीशन में कैसे आपकी वृद्धि होगी और किस प्रकार आपकी सैलरी बढ़ सकती है, किस प्रकार बढ़ेगी। 7th पे कमीशन लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी 18,000 थी। अगर 7th पे के अकॉर्डिंग ही आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है तो आपकी सैलरी 46,260 रुपए हो जाएगी। और यदि ये फिटमेंट फैक्टर आपका 2.86 होता है, जो शिवगोपाल मिश्रा जी मांग कर रहे हैं, तो 51,480 रुपए आपकी बेसिक सैलरी होने वाली है। वहीं लेवल 2 के कर्मचारी की सैलरी 51,000, यदि 2.57 रहता है तब, और 2.86 रहता है तो 56,914। लेवल 3 के कर्मचारी की सैलरी 55,000, लेवल 4 के कर्मचारी की 65,000, लेवल 5 के कर्मचारी की 75,000, लेवल 6 के कर्मचारी की 91,000, लेवल 7 के कर्मचारी की सैलरी 1 लाख के पार जाएगी जब आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है तब। यदि ये फिटमेंट फैक्टर आपका 2.86 हो गया तो आपकी लेवल 3 के कर्मचारी की 62,000, लेवल 4 के कर्मचारी की 72,000, लेवल 5 के कर्मचारी की 18,000, लेवल 6 के कर्मचारी की 1 लाख और लेवल 7 के कर्मचारी की 1.25 लाख तक सैलरी जा सकती है। वहीं लेवल 10 के कर्मचारी की ये सैलरी 1.5 लाख के पार हो जाएगी। यदि आपका फिटमेंट फैक्टर इस प्रकार रहता है तब जो कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि इससे कम तो वो मानेंगे नहीं। ये कहा जा रहा है कि 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर था उससे कम कर्मचारी संगठन मांगेंगे नहीं, क्योंकि जिसमें फैमिली यूनिट 3.0 था, अब महंगाई बढ़ चुकी है तो इस फैमिली यूनिट को कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि इस फैमिली यूनिट को 3.6 किया जाए, जिससे कि फिटमेंट फैक्टर आपका 2.72 बन जाएगा यदि फैमिली यूनिट आपका ईयर 3.6 रहता है तब। लेकिन कर्मचारी संगठनों ने सरकार को 3.0 फिटमेंट फैक्टर की भी बात कही है। यदि 3.57 भी वो फैमिली यूनिट रहता है तब जाकर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.64 के आसपास बन जाएगा, लेकिन 3.6 फैमिली यूनिट मांग रखी गई है, जिससे आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.72 के आसपास बन जाएगा और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो होगी वो 49,100 रुपए तक जा सकती है। लेकिन अब सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है कि सरकार इसको कैसे मानती हो कैसे नहीं। ये देखिए, जिस प्रकार आपका 7th पे कमीशन था ये 2.72 फिटमेंट फैक्टर था और सरकार का जो ऑफिशियल फिटमेंट फैक्टर बन रहा है वो 1.92 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है। यदि 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो 34,560 रुपए बेसिक सैलरी होगी और जिसमें आपका HRA 3,400 रुपए, तो आपकी 3,800 रुपए हो जाएगी सैलरी और आपका जो DA होगा वो इसमें मर्ज हो जाएगा, यानी आपका DA वर्तमान में 10 से 12,000 रुपए, तो आपकी सैलरी 40 से 50,000 रुपए तक जा सकती है। यदि 2.08 रहता है तो आपकी सैलरी 41,186 रुपए बेसिक हो जाएगी। तो ये अभी तक की जानकारी थी जो हम आपको बता रहे थे। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करें कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर दे सकती है, जिससे कर्मचारियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें कोई भी परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।